वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सोशल इशू से रिलेटेड टॉपिक है। मेरा जो सारे जो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं किसी जो वीडियो है वो किसी जो हमारे समाज में या फिर हमें जो चीज़ें होती है सोशल इशू से रिलेटेड ही सारे वीडियो रहते हैं मेरे। वैसे ही जो मेरा वीडियो है आज का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट बोलने के पहले मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हमको राइट दी गई है, अधिकार दिए गए हैं जिसका हमें यूज़ करना चाहिए। वैसे ही रिसेंट में वोटिंग जो होता है, वोटिंग प्रोसेस होता है, उसके बारे में आज बात करना चाहती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जिक्र है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आपने पहले सोशल सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो होती है उसमें ये मेंशन है कि हमारे देश में 18 ईयर्स से एबव के जो भी हों, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, 18 ईयर्स से एबव वो उनको राइट है कि वो वोट दे सकते हैं। बट गाइस, राइट तो है, हम सबको राइट है वोट देने का। क्या हम उस वोट का यूज़ कर पाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं किसी स्टेट में जब वोटिंग होता है, वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो या पंचायत चुनाव कोई भी टाइप का हो, तो उसमें आप देख सकते हैं किसी 60% वोटिंग हुआ या 50% वोटिंग हुआ, 80% से कम 70% वोटिंग हुआ। ऐसे पूरे जो जितने नंबर ऑफ वोटर लिस्ट में पर्सन है वो वोट नहीं दे पाते हैं। इसका रीज़न बहुत होता है। कहीं कहीं पे तो खैर वो अब समय नहीं रहा वैसा, बहुत पहले हुआ करता था कि लोग डराते थे, धमकाते थे। ये सारी चीज़ें अब नहीं है। बट अब जो वोटर लिस्ट कम होते हैं उसका रीज़न क्या है कि जो हमारा, जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा जो वोटर लिस्ट है वो बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट का वहाँ का हमारा वोट दे सकती हूँ, मैं वहाँ पे दे सकती हूँ। बट अगर मान लीजिए बिहार में चुनाव होता है और उस टाइम पे मैं बिहार में नहीं हूँ और मैं कहीं बाहर हूँ, और ऑब्वियस सी बात है कि हम जो वो जॉब से रिलेटेड हो, अपने कॉलेज से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हम बाहर रहते हैं, उस केस में हम जो हम वोटिंग प्रोसेस हो रही है उसमें हम वोट नहीं दे पाते। इससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो वोट जो हम दे सकते थे, हमारा मन भी था देने का, लेकिन हम नहीं दे पाए। इसका रीज़न, और ऐसा तो नहीं है कि हम वोटिंग हो रहा है तो हम वहाँ से आएँ और वोट दें, बिल्कुल करना चाहिए। बट ऐसा सिचुएशन जो प्रैक्टिकली चीज़ें होती है वो ऐसे नहीं होती है कि हम वोटिंग में फिर वहाँ से हम आएँ और दें, वोट दें। क्योंकि बहुत सारे बहुत ऐसे लोग हैं जो उनका डेली वेजेस पे काम करते हैं, या फिर बहुत ऐसे लोग जो छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत रीज़न को बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, सीधी बात है, वोट देने नहीं आ पाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो उनका राइट था, वो चाह रहे थे कि हम वोट दें, लेकिन वो नहीं दे पाए। इस कंडीशन में बहुत लोग ऐसे हैं, मैं अपने ही घर की एक ऐसे पर्सन की बात करूँ जो आज तक वोट नहीं दिए हैं। तो ऐसे लोग हैं जो इस वजह से वोट का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होते हैं। तो कहने का मतलब, जो इलेक्शन कमीशन को ये सोचना होगा, सरकार को ये सोचना होगा कि कुछ वोटिंग प्रोसेस में चेंजेस लाए, अपडेट करें। मान लीजिए कि अभी गुजरात में चुनाव होने वाला है और कुछ लोग गुजरात के बाहर हैं, वो फॉरेन है, कहीं पे भी हो, लेकिन उनका सिटीजनशिप भी यहीं का है, हो सकता है उनका वोटर लिस्ट भी यहीं का है, लेकिन और वोट देना भी चाह रहे हैं, लेकिन उनका काम वो नहीं छोड़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं। काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको पता है। तो उस चीज़ में ऐसे क्या प्रोसेस सरकार को लानी चाहिए, ऐसा क्या प्रोसेस जो इलेक्शन कमीशन सोच सकता है कि इससे जो लोग बाहर हैं, बाहर के लोग हैं, वो भी इस अपने जो ये राइट है, उनका जो अधिकार है, उस चीज़ का यूज़ कर पाए। या तो सरकार को हो सकता है कि एक ऐसा ऑनलाइन प्रोसेस हो जो बाहर के लोग हैं, जो अपने जो एरिया में जहाँ का उनका वोटर लिस्ट है,
वहाँ पे वो नहीं है तो उस कंडीशन में वो वोट दे पाए। ऑनलाइन प्रोसेस भी हो सकता है या फिर डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन, और उसे हैंडल कौन करे, डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन उसको हैंडल करे, उसके जो चीज़ें हैं उसके थ्रू ये सारी चीज़ें हो ऑनलाइन, ताकि वो अपने वोट को दे पाए। ऑनलाइन प्रोसेस से हम जो लोग नहीं दे पा रहे हैं उन लोगों की फैसिलिटी दी जाए, या तो वो, और इसका जो कंट्रोल है पूरा इलेक्शन कमीशन के पास हो, ना कि किसी सरकार के पास हो। ये सरकार नहीं, ये पूरा गवर्नमेंट होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के पास इसका हैंडल होना चाहिए कि हाँ ठीक है, इसको हम कंडक्ट, जो बाहर हैं वो भी अपने वोट का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होते हैं कि वोट तो देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पाते हैं, और उनके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि क्या करें कि जो बाहर के लोग हैं और वो चाह रहे हैं कि हम वहाँ के, मेरे एरिया में जो लोग हैं उनको मैं वोट, जिसको जो जिस पार्टी को देना है मैं उनको चाह रहा हूँ, अपने जो ये राइट है उसका यूज़ करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे उनका भी यूज़ किया जाए, कैसे हम वोटिंग नंबर ऑफ परसेंटेज इंक्रीज़ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम अपने राइट का यूज़ कर सकें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वोट नहीं दे पाते हैं और उनके पास मजबूरी होती है, वो लोग काम करने, जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास मजबूरी नहीं है वो भी नहीं आते हैं कि कौन जाएगा। अगर यहाँ से होता, देने रहता तो कितना अच्छा रहता कि हम दे सकते। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। मुझे इसी पे और वीडियो बनाना था, ये हमारा अधिकार है। अभी गुजरात चुनाव आने, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, जो लोग यहाँ के हैं वो तो दे ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, परसेंटेज, नंबर ऑफ परसेंटेज बढ़े, और अगर हम उस एरिया में हैं और वोटिंग प्रोसेस है तो हमें भी वोट देना चाहिए। ये हमारा राइट है कि हम अपने मनपसंद के लोगों को चुनें। और लेकिन जो मेरा ये वीडियो है वो आउटर लोगों के लिए है कि अगर वो नहीं जा पा रहे हैं अपनी एरिया में जहाँ पे उनका वोट वाला वोटर लिस्ट है, जहाँ पे उनका नाम है, जिस एरिया में, उन लोगों के लिए वो कैसे वोट दें, तो वो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन ये जो पूरा किसके अंडर काम करेगा वो पूरा इलेक्शन कमीशन के अंडर होना चाहिए और ये चीज़ें देखनी चाहिए। थैंक यू गाइस। ये मेरे माइंड में बहुत दिन से है, क्योंकि मैं कल ऐसे लोगों से मिली जो आज तक वोट नहीं दिए हैं, तो ये थोड़ा सोच के लगा कि उनकी गलती नहीं है कि वो वोट नहीं दिए। बिल्कुल, अगर मान लीजिए वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके पास उतने तनख्वाह नहीं है, उतना ये नहीं है, तो एक वोट के लिए वो नहीं जाएंगे अपने एरिया में। लेकिन वो वोट देना चाहते हैं तो सरकार को सोचना होगा, इलेक्शन कमीशन को सोचना होगा कि कैसे जो बाहर के लोग हैं वो अपना वोट का यूज़ कर सकें। थैंक यू गाइज़। ऐसे ही आपके मन में भी कुछ ऐसे टॉपिक आ रहा है कि हाँ ये चेंजेस होने चाहिए, एंड तो उस चीज़ को बताएं, उस चीज़ को एक्सप्रेस करें, क्योंकि चेंजेस जो होता है वही सोसाइटी को आगे बढ़ाता है। तो ठीक है गाइस, तो आप पैसे देखते रहें और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। और जाते जाते मैं यही बोलूँगी, व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है कि हमको राइट मिला है एबव 18 ईयर, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आप वोट दे सकते हैं कोई भी हो। किस सेक्शन में, किस आर्टिकल में, 326 आर्टिकल में ये चीज़ें मेंशन है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़े, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस। आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं और मुझे उससे बूस्टअप मिलता है कि यस मुझे और बनाने चाहिए, तो इस चीज़ और देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो टॉपिक हैं वो मुझे सेंड करें, इस पे आप वीडियो बना सकती हैं, तो मैं उस पे वीडियो बनाऊंगी। और कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड गुड नाइट। एंड बस अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हेल्दी रहें, सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल हेल्दी रहना। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें और बाहर का खाना नहीं खाएं एंड बस काम करते रहें। Thank you so much.